झज्जर में जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही जन सरोकार रैली में नैना चौटाला, दिव्या चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जेजेपी का तीसरा स्थापना दिवस रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने किसानों का एक एक दाना खरीदा। जेजेपी का संगठन प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हुई। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला, 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करेंगे। सरकार का आधिकारिक लेटर संयुक्त किसान मोर्चा को मिला। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। सोनीपत के कुंडी सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान लगाई गई झोपड़ियों को अब किसानों ने हटाना शुरू कर दिया है। वापस पंजाब जाने की तैयारियों में जुट गए। अधिकतर किसानों ने अपनी झोपड़ियों के बांस बल्लियों तिरपालों को खोलकर ट्रकों में लादना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अब सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी होगा वो हमारे पंच ऐलान कर देंगे। जिन में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार खत्म करने की घोषणा की। एसकेएम के आदेश आने के बाद किसान नेताओं ने जींद के खटखट टोल प्लाजा पर घोषणा की और कहा कि बॉर्डर से आने वाले किसानों का स्वागत किया जाएगा। जल्दी टोल खाली कर दिए जाएंगे। आंदोलन समाप्ति होने पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने सभी मांगे मानी। किसानों ने तंबू हटाने शुरू कर दिए। एसकेएम के आदेश आने के बाद किसान नेताओं ने जींद के खटखट टोल प्लाजा पर घोषणा की। किसानों के धरना समाप्त करने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का बयान सामने आया। किसान भाइयों ने धरना खत्म करने में देरी नहीं की है। किसानों का धरना समाप्त करना सभी के लिए सुखद है। फिर से इस तरह की दिक्कत ना हो, आंदोलन ना हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि 25 दिसंबर को हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में स्वराज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देश के विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और उनकी उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। इसी के लिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी देश भर में कार्यक्रम होंगे। 7500 स्थानों पर एक साथ आजाद हिंद फौज को याद किया जाएगा। निगम अधिकारियों की बैठक लेते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 8 कार्यालय फरीदाबाद पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। परिवहन मंत्री श्री शर्मा ने बैठक में अधिकारियों को शहर में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। नूंह जिले के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नंबरदार एसोसिएशन की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नंबरदार नियुक्ति को विधानसभा में मुद्दा बनाएंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने नंबरदारों को भत्ता देने का काम किया। शिक्षा मंत्री कल्पाल गुर्जर ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक व्यक्त किया। कल्पाल गुर्जर ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों का निधन राष्ट्र, देश और सेना के लिए अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी के नाई वाली चौक स्थित शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। राज्य मंत्री ओपी यादव ने बिपिन रावत के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि उत्तराखंड को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। शोक संदेश में धामी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में देश ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। पूरे देश की आंखें नम हैं। 2 वर्ष तक जनरल बिपिन रावत के बॉडीगार्ड के तौर पर सेवारत रहे सुशील ने कहा है कि देश ने और हमने अपने एक जांबाज सैनिक को खो दिया। जनरल बिपिन रावत के बॉडीगार्ड ने कहा है कि एक महान शख्सियत को भी हमने खोया है। आपको बता दें कि सीडीएस की मौत के बाद उन्हें गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि भले बिपिन रावत जी का संसार से संपर्क टूट गया है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में बसे रहे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने हांसी में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की जा चुकी है और केंद्रीय वार्षिक रेल बजट में भी रेल लाइन का बजट पास हो चुका है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया। अग्रोहा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा।
और इसको लेकर अगुआ आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बजरंग दल ने कहा है कि अगुआ बस अड्डा बनकर उसका उद्घाटन तक होने के बाद भी हरियाणा परिवहन विभाग ने अगुआ बस अड्डे को चालू नहीं करवाया। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के अंबाला में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90वां रैंक हासिल किया है, जिसे लेकर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल की ओर से नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित भी किया था। अंबाला को स्वच्छता सर्वेक्षण में और अच्छी रैंकिंग दिलवाने के लिए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने अंबाला के पंचायत भवन में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नगर निगम और रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी भी रही। प्रदेश के 1.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला पहुंचे। सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बराला ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि किसानों का धरना खत्म हो सकता है। सुभाष बराला ने कहा कि किसानों की मांग को सरकार ने माना है और कृषि कानून वापस लिए। अब जो मांगे हैं उस पर भी सहमति के लिए बैठक की गई है। किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बोलते हुए बराला ने कहा है कि मुख्यमंत्री का खुद का विषय है, ये उन्होंने खुद देखा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ शिक्षा मंत्री प्रताप गुर्जर, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नारायण सैनी, विधायक भी पहुंचे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के आध्यात्मिक गुरु रामानुज जीयर स्वामी और गीता महिषी स्वामी ज्ञानानंद सभी सम्मानित लोगों ने ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि प्रगट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने किया। कृष्ण कुमार बेदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि लगभग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर गीता का उपदेश दिया गया था। गीता का उपदेश व्यक्ति को कर्म करने का संदेश देता है। यमुनानगर में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भारी संख्या में परिवार शामिल हुए, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। मेले में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक अधिकारी इन परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे। मेले में आने वाले लोगों से अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर के साथ ही अन्य अधिकारी बार बार वैक्सीनेशन की अपील करते नजर आए। अतिरिक्त उपायुक्त का कहना है कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई और ऐसे लोगों को पहली और दूसरी डोज भी लगवानी चाहिए। गोहरा चीका स्टेट हाईवे की एक साइड पर ट्रक ऑपरेटर ने जाम लगा दिया। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरे पेड़ तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। ट्रक ऑपरेटर की धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी। तिगांव विधायक राजेश नागर ने वर्षों से बेहाल पड़ी तिगांव से नीमका को जाने वाली सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने बताया कि यह सड़क लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर जल्द तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ विधायक राजेश नागर ने गांव में सीवर के कार्यों का भी दौरा किया। दौरे के समय विधायक ने लोगों को समझाते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आसपास सफाई रखें। सिरसा में फिर से किसानों और आम जनता के निशाने पर बीजेपी रही। दरअसल सिरसा में बीजेपी ने हुडा 20 सेक्टर में अपना जिला कार्यालय निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसका किसानों और हुडा सेक्टर निवासियों ने जमकर विरोध किया। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लगातार हमने देखा किस तरीके से लोगों ने इस दूसरी लहर को झेला, लेकिन अब तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर डर का माहौल भी बना हुआ है। ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। संक्रमण को लेकर उपायुक्त अनीश यादव ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में तमाम प्रबंध कर लिए गए। दूसरी लहर में आई दिक्कतों को देखते हुए ऑक्सीजन के मामले में भी जिला पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। चरखी दादरी के गांव खातीवास के ग्रामीण 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर पिछले काफी समय से धरना दिए हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अधिकृत जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर गांव में 4 किलोमीटर एरिया में 152D को लेकर फैसला लिया गया। प्रशासन 2-3 बार ग्रामीणों से बातचीत भी कर चुका है, लेकिन सहमति नहीं बनी। आज भारी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और गांव में कब्जा शुरू करवाया। पानीपत के हरि सिंह कॉलोनी में अधिवक्ता
ललित सिंघल की मौत के बाद पुलिस की ओर से आत्महत्या का मामला दर्ज किए जाने पर परिजनों ने नाराजगी जताई। परिजनों ने आत्महत्या की आशंका भी जताई है। अधिवक्ता के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता किला थाना पहुंचे और अधिवक्ता ललित सिंघल ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या जहर देकर की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में लगाई गई एक नई अनोखी मशीन। सिविल अस्पताल के डॉक्टर राजेश ने महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया है कि अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भी संसार की दुनिया की लेटेस्ट मशीन आ चुकी है, जिससे लाभ लेने के बाद अब नजर की समस्या ग्रस्त रोगी निजात पा सकेंगे। ये मशीन मोतियाबिंद की समस्या के लिए कारगर है। ये मशीन पीजीआई जैसे बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सरकार के प्रयास की बदौलत ये अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भी आ चुकी है। लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में चयनित पात्र परिवारों के उत्थान को लेकर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्टेट नोडल अधिकारी और डीआईजी कुलदीप सिंह भी पहुंचे। स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। स्टेट नोडल अधिकारी और डीआईजी कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण करने को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है। उनका मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी के मद्देनजर प्रदेश में हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में संकलित किया जाता है। आड़ती एसोसिएशन की ओर से अनाज मंडी में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सिक्योरिटी व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत मंडी में और मंडी में सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे, जिसके लिए मुख्य अनाज मंडी में आने जाने के लिए लोगों की चेकिंग भी होगी। अनाज मंडी से फसल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। लगातार मंडी से फसल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी और इसे लेकर आड़ती एसोसिएशन उपायुक्त अनीश यादव से भी उन्होंने संपर्क किया था। स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रों में अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली सी विवाद के बाद कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को घायल कर दिया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रतिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में कुछ युवक खड़े थे और इस दौरान किसी ने अध्यापक के वहां आने को लेकर किसी बात को कहा, तभी छात्र वहां से भागने लगे। आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी, उसकी पीठ पर वार कर दिया, ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। हल्के के कवारी गांव में पिछले 4-5 साल से दूषित पीने के पानी को लेकर ग्रामीण परेशान है। अधिकारियों के चक्कर काट कर वो थक चुके हैं, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। गाँव वालों का कहना है कि नहर का पानी सप्लाई किया जाता था, न टंकी में सफाई होती है और गंदगी भरी रहती है। गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, बदबू मारता है ये पानी, ना ही पानी को फिल्टर किया जा रहा है और आए दिन इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी के गांव में डीग बने हुए, उनमें कई सालों से सफाई नहीं की गई है। पानी के अंदर गंदगी भरी हुई है। रेवाड़ी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए हवन यज्ञ किया। इस दौरान किसानों ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है पिछले काफी समय से वो अपने जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें झूठा आश्वासन देकर बरगलाने का काम कर रही है। इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अपने हक के लिए बगैर धरना समाप्त किए नहीं जाएंगे। पानीपत के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक युवती ने पानीपत के ही विकास नगर के रहने वाले नीरज से प्रेम विवाह किया। शादी अंतरजातीय थी, जिसे नीरज के परिजन स्वीकार नहीं कर सके, जिसके चलते दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। पीड़िता के मुताबिक एक दिन हद हो गई जब उसके पति ने उसे पानी में नशीला पदार्थ देकर पिला दिया। जबरन उससे सुसाइड नोट लिखवा लिया। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद पति उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर फरार हो गया। सोहना के धुनेरा गांव में एक युवक की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। दरअसल युवक बीती रात अपने क्वार्टर में सोने गया था, जिसके बाद सुबह वो मृत अवस्था में मिला। मृतक युवक के दोस्तों ने बताया कि रात में उसे सर्दी लगी थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई। पानीपत में वकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने लगाई 2 युवकों पर हत्या के आरोप। कहा आरोपी ललित को घर से ले गए, पहले मार पिटाई की, उसके बाद उसको जहर पिला दिया। मौत से पहले ललित का वीडियो भी सामने आया है। परिजनों का कहना है कि ललित ने उन्हें फोन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान ललित की मौत हो गई।
गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी तक गुरुग्राम में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, लेकिन बाजार में बढ़ती भीड़ का कोरोना नियमों का पालन न करना कहीं ना कहीं प्रशासन को चिंता में डाल रहा है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अम्बाला शहर की पुलिस चौकी नंबर 1 से एक मामला सामने आया है, जिसमें युवकों ने होमगार्ड के मुलाजिमों के साथ हाथापाई की। एसएचओ रामकुमार ने बताया कि पुलिस चौकी नंबर 1 के इलाके में बीती रात होमगार्ड के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस इलाके में 4 लड़के शराब पी रहे थे। जब होमगार्ड के मुलाजिमों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई की। पानीपत में भी प्रदेश के साथ लगातार डॉक्टर्स की नाराजगी सरकार से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आज डॉक्टर्स ने आमजन से भी सहयोग की अपील की। 13 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की सूचना के पोस्ट सामान्य अस्पताल की दीवार पर चस्पा कर दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि वो पिछले 2 साल से कोरोना काल में जहां पूरा विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इस विपदा से निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस दौरान कुछ डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। चरखी दादरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरने की अध्यक्षता चांद कौर रानीला ने किया। इस धरने को संबोधित करते हुए प्रधान राजवंती फोगाट ने कहा कि सरकार और प्रशासन हमारी बहनों के काम को अनदेखा कर रही है, जबकि हमारी बहनें बड़ी मेहनत से काम करती हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत में चोरों के हौसले बुलंद हैं। किसानों की दुकान को निशाना बनाया गया। चोरों ने दुकान में न जानकर, आपको बता दें कि चोरों ने यहां पर इस दुकान में पूरी वारदात को अंजाम दिया है और चोर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। तो पानीपत का ये मामला है जहां पर एक किसान की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। अपनी मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। सिरसा में महंगाई भत्ते की किश्तें जारी करने को लेकर आशा वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। एलाहाबाद के तहसील परिसर में भीम आर्मी सदस्यों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। भीम आर्मी के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। भीम आर्मी ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर भीम आर्मी सदस्यों ने पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी। चरखी दादरी के उपमंडल बाढ़ड़ा में नंबरदार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नंबरदारों का कहना है कि नंबरदार सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। सरकार आम जनता के बीच एक कड़ी का काम करती है, फिर भी सरकार नंबरदार प्रथा को खत्म करने पर आमद आए और इसी के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। चरखी दादरी भक्तों को टाइम टू टाइम बढ़ाया जाए, ये मांग की गई है। नंबरदारों का कहना है कि हमारे पद नंबरदार को सुरक्षित रखा जाए और जो भी सुविधाएं दे रखें उन्हें सुचारू रूप से रखा जाए। भक्तों को समय समय पर बढ़ाया जाए। गांव के कलेक्ट्रेट रेटों की जो सूची है उसका भी ध्यान रखा जाए। सब्जियों के दामों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। इससे आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिली है। सर्दियों के मौसम की मुख्य सब्जियां गोभी, गाजर, आलू, टमाटर, मटर, मूली, इन सब के दामों में कमी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही मौसम की सब्जियां बाजार में आई, सब्जियों के दामों में गिरावट आ गई है। कुछ सब्जियों के दाम तो आधे रह गए। इससे सब्जियों की जो मांग है वो बढ़ गई है, साथ ही बिक्री में भी वृद्धि हुई है। दुकानदारों को काफी मुनाफा मिल रहा है। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंतित नजर आ रहा है और इसीलिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सीएमओ के अनुसार जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनके पते और फोन नंबर गलत पाए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया है कि हाई रिस्क देशों से अब तक जिले में 490 लोग आए। इनमें 222 लोग ऐसे हैं जो 8 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं।
फरीदाबाद में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ओल्ड फरीदाबाद की पुरानी मंडी की जगह तय की गई है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ 5 मंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 1 साल के अंदर ये पार्किंग तैयार हो जाएगी। इससे जहां सड़क पर अवैध रूप से पार्क होने वाली गाड़ियों से लोगों को जो परेशानी होती है उससे बचा जा सकेगा। साथ में लोगों को एक से दूसरी जगह मुहैया कराई जाएगी जहां अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं। हिसार के कमिश्नर अनुराग ने 4 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की है। कोरोना के टीके के कारण अधिकारियों से जानकारी ली और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले पंजाब चुनावों के बारे में भी बातचीत की गई है। अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे हैं। एसोसिएशन के डॉक्टर केशव शर्मा ने कहा है कि मुख्यतः उनकी 3 मांगे हैं और उन पर सरकार विचार करेगी। गुरुग्राम में हड़ताली डॉक्टर्स ने मांग की है कि एसएमओ की भर्ती पर रोक लगे। किसानों के लिए धुंध काफी फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों को धुंध से फायदा हो रहा है, उनकी फसलों को लाभ हो रहा है। गेहूं, चना और सरसों के लिए धुंध काफी फायदेमंद होती है। किसान अरविंद और दिनेश तंवर ने बताया है कि मौसम के परिवर्तन से धुंध शुरू हुई, जिसकी वजह से पानी की कम जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये धुंध गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एलनाबाद में टीकाकरण में तेजी आई है। एक ही परिवार के 8 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने एलनाबाद क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण को तेज कर दिया है। सुबह से शाम तक जहां उपमंडल नागरिक अस्पताल में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। अस्पताल ने एक ई रिक्शा पर मोबाइल टीम बनाई है जो बाजारों के साथ साथ चौक चौराहों पर घूम घूमकर कोरोना टीकाकरण कर रही है। ई रिक्शा पर एक लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक करने के साथ साथ डोर टू डोर टीकाकरण कर रही है। किसानों की 5000 एकड़ फसल खराब हुई। फतेहाबाद की एक बीज कंपनी के बीजों से पंजाब के भारी संख्या में किसानों को नुकसान पहुंचा है। मोंगा जिले से काफी संख्या में किसान फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित एक बीज फैक्ट्री के बाहर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। फतेहाबाद में किसानों ने चेतावनी दी है कि उन्हें मुआवजा ना मिला तो यहां पक्का मोर्चा शुरू किया जाएगा। दिल्ली से ट्रॉलियां सीधे ही पहुंचेंगी। किसान यूनियन मोगा के नेता चमकौर सिंह ने बताया है कि यहां की कंपनी से वहां के डीलरों ने बीज खरीदे, जिनसे हजारों किसानों ने बीज बोया और उनको नुकसान हुआ। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की छात्र दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्र का पैर फ्रैक्चर हो गया। रीढ़ की हड्डी भी टूटी। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी भी अस्पताल में इलाज किया चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शिक्षा विभाग और CWC को भी जानकारी दे दी है।